अम्मा, कितने दिन हो गए हैं, बासित भाई की कोई खैर खबर नहीं। छोड़ दे उसे उसके हाल पे। वो जो शमला उच्चा किया ना उसने मारा। हाँ है, बासित के अब्बा पुत्र है हमारा, औलाद है, खून है हमारा। ना बच्चों से गलतियां हो जाती हैं तो माँ बाप रिश्ता खत्म कर लेते हैं। वो तो हम क्या चाहती है तू? तो ना उसे फोन कर, उसे हाल चाल पूछ, उसे नौकरी मिली कि नहीं। हाँ अब्बा, भाई को फोन करो। कर ले अपनी गल। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? बस अम्मा, जी रहा हूँ। खैर तो है पुत्र, तुझे नौकरी तो मिल गई है ना? अम्मा मिलते मिलते रह गई। अब तो खाने के लिए पैसे भी नहीं है, रहने के लिए ठिकाना भी बड़ी मुश्किल से मिला है। बेटा तू फिक्र ना करें, हम लोग तुम्हें पैसे भेज देंगे, हैं? हाँ मेरा बच्चा, फिक्र नहीं करनी तू। बासित के अब्बा, मेरा पुत्र बेचारा बहुत ही बुरे हाल में है। तुझे रब का वास्ता है, उसका कुछ कर लो। अच्छा भला था मेरा भाई, जब से उस मनहूस नाज़ी बीवी का साया पड़ा है ना उस पे, तब से बेचारा परेशान रहता है। तू जो हर वक्त नाज़ी बीबी को कोसती रहती है, तो बासित का कोई कसूर नहीं था। मर्द जब तक मजबूत होता है ना, औरत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब्बा तू नाज़ी बीवी को नहीं जानता। मर्द की आंख में धूल झोंकना उसके लिए बहुत आसान काम है, बड़ी चालाक है। मेरा बासित ऐसा नहीं था, बड़ा ही सीधा और मासूम है मेरा पुत्र। पता नहीं किन मुसीबतों में पड़ गया मेरा पुत्र। अब्बा कुछ करो ना। शाज़ेब, ये क्या कर रहे हैं आप? नाज़नीन, शाज़ेब ये क्या बदतमीजी है? नाज़नीन आप मेरी बीवी हैं, आपसे ये रिश्ता रखने का हक है मुझे। मैंने ये हक आपको नहीं दिया, नाज़नीन, और ना ही ये हक जबरदस्ती लिया जाता। छोड़े, जानवर है आप। ये क्या कह रही हैं आप? आप अच्छी तरह जानते हैं आपके और मेरे दरमियान कोई प्यार का रिश्ता नहीं है, और ना ही मोहब्बत का, सिर्फ एतमाद का रिश्ता। तो वो भी आज आपने खत्म कर दिया। मैं सोचता था कि आपको मोहब्बत से अपने करीब ले आऊंगा, लेकिन अब मैं जान चुका हूं
कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं किसी और की अमानत हूँ। फिर मेरे करीब क्यों आते हैं आप तो अपना कॉल निभा रही हैं, लेकिन मैंने भी अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर जान के सबके सामने एक कॉल दिया था। अब मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूं? कैसे बर्दाश्त करूं कि हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा है? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मेरे कोई एहसासात नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता, मेरा सब कुछ सिर्फ वही है। क्या आपको एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं होता? नहीं, क्योंकि आपने भी जबरदस्ती शादी करके मुझ पे जुल्म किया। जब मुझे ये अज़ियत दी है तो खुद भी सही। क्या हो गया? किसका जूस चाहिए तुम्हें यार? एक्टर्स कहाँ हैं? 3 घंटे से पूरा सेट रेडी है, लाइट्स रेडी है, डायरेक्टर रेडी है, एक्टर्स नहीं। तुमसे यार ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही यार। तुम मतलब कोई काम कर। क्या हुआ? सर दिस इज वेरी बैड सर। सर ऑलवेज रीना मैडम सर, टू लेट सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रीना मैडम कहाँ है मेरी? उनसे बात करवाएं। हुजूर वो तो सो रही हैं, हम उन्हें उठा नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात करवाएं उनसे। जी हुजूर। रीना बेगम, आपका फोन है। हेलो रीना, आप कहाँ हैं? या शूटिंग पे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कल इतना टाइम शूट पे लगा, फिर आपको वक्त दिया, फिर एक मुजरा भी था। हम क्या करें? लेकिन अभी लोग आपका यहाँ शूटिंग पे इंतजार कर रहे हैं। हम शूटिंग कराएं या आपको वक्त दें? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आपको शूटिंग पर जाने ही ना दूं। आपके बगैर 1 मिनट भी नहीं गुजरता। ये तो खतरे की बात है। हाँ, खतरा तो बहुत है। फिर इस खतरे से आप खुद ही निपटे। यार 1 घंटा और इंतजार कर लो। स्टार है, इतना तो बनता ही है ना उसका। हाँ अगर सर अब 1 मिनट। जी हेलो। जी मतलब अब अगर प्रोड्यूसर ही इन्वॉल्व हो जाएगा तो बंदा क्या करे? पानी में कूद के जान दे दूं यार, दिल चाह रहा है। लाइट्स करो यार, कुछ करो यार। मलिक साहब, सरकार मलिक साहब मेरी अर्जी है। सरकार मलिक साहब आप भाई बाप हैं। हम बरसों से आपके नमक खा रहे हैं सरकार। नमक हरामी में भी तुम लोगों ने अपनी मिसाल आप कायम की है। सरकार ऐसे ना के ये लफ्ज मेरे दिल को चल नहीं करते थे। सरकार मैं गुनहगार हूँ, मुजरिम नहीं हूँ, नमक हराम नहीं हूँ सरकार। अच्छा अब ये बकवास बंद कर और बता कहना क्या चाह रहा है। सरकार अर्जी ये थी कि
बासत ने बड़ी सजा भुगत ली है सरकार। सरकार उसे माफ कर दे, किसी को कह के उसे नौकरी दिलवा दे सरकार। उसके साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, बल्कि और होना चाहिए था, ताकि उसको पता लगता कि बददियानती की सजा क्या होती है। सरकार बदवा तो न दे सरकार, कसूर तो दोनों बच्चों का था सरकार। मेरी बेटी का नाम तेरी जुबान पे आया कैसे? अब भी उस घटिया जात बासित की तरफदारी कर रहा है तू? नमक हराम! सरकार नमक हराम मैंने कहा ना सरकार। सरकार वो मेरा खून है, उसका दुख को बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मेरा खून है ना, तो दफा हो जा तू भी इधर से। 24 घंटे हैं तेरे पास, निकल जा मेरे गांव से, बीवी बेटी को लपेट और जा। सरकार रहम करे सरकार। बकवास बंद कर, निकल जा। मखरामों का टोला। रहम करे सरकार। बदमाश। रहम करे सरकार। बाबर, मैं चाहता हूँ कि मस्जिद इतनी खूबसूरत बने कि यहाँ आने वाले को महसूस हो कि ये वाकई अल्लाह का घर हो सकता है। सरकार मस्जिद को खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देखना, गुलकारी और खताती के लिए शहर से किसी बहुत अच्छे आर्टिस्ट को बुलाना। सरकार आप कहें तो अखबार में इश्तिहार दे दूं? हाँ, क्यों नहीं, दे देना। अरे शाहज़ेब बेटा, बेटा जिस मोहब्बत से तुम इस मस्जिद को बनवा रहे हो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। आमीन। बाबा जी, आपका हुजरा भी बहुत खूबसूरत बन रहा है। मेरा हुजरा? हुजरा तो शाहज़ेब का। क्या मतलब बाबा जी? मैं और तुम जुदा तो नहीं। जी जरा, जी जरा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह। बाबा जी, कितने सुकून वाली जगह है ना? हाँ, अब तो मस्जिद बन जाएगी और भी सुकून हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उस्ताद जमाले, मैं हूँ। मेरा बच्चा आ गया तू। लेट जा, लेट जा, लेट जा, लेट जा, लेट जा, आराम से। ना ना मेरा बेटा, रोते नहीं। इंसान को जितने दिनों के लिए इस दुनिया में भेजा जाता है ना, उसने वो दिन पूरे करने होते हैं, और फिर वो यहां से चला जाता है। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने अपने बाप को नहीं देखा उस्ताद, लेकिन बाप की मोहब्बत कैसी होगी ये तूने मुझे दिखाया है। रिश्तों को तरसने वाले लोगों के लिए तुझ जैसे इंसान कितनी बड़ी नेमत है, तू क्या जाने। लेकिन बेटा, मैं जिनका बाप हूं, वो तो सब अपनी दुनिया में मगन। उन्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। करता है महसूस, महसूस वही करता है जिसके पास कमी होती है। तुझे मेरे साथ, तू मेरे साथ चल उस्ताद, मैं शहर ले जाता हूँ, तुझे तेरा इलाज करवाऊंगा। उस्ताद मेरे पास बहुत पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तू चल मेरे साथ। नहीं मेरा बेटा, अब मुझे इलाज की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं इलाज की। इलाज की जरूरत नहीं? क्या मतलब, क्या कह रहे हो उस्ताद? मेरा कैंसर
आखिरी स्टेज पे। बस मेरे लिए इतनी दुआ करना कि मेरी तकलीफ कम हो और मेरी जान आसानी से निकल जाए। उस्ताद देख, मुझे कोई तो अपनी खिदमत का मौका देना, बल्कि हाँ ये देख लिया तूने बासित के अब्बा, नौकर नौकर ही होता है और मालिक मालिक ही होता है। हमारी पुश्तों ने इनकी कितनी खिदमत की, ये लोग हमारे बच्चे की गलती नहीं माफ कर सके। उन्हें भी बड़ा नाज था अपनी नमक हलाली, पर मलक साहब ने तो एक सेकंड भी नहीं लगाया, फैसला सुना दिया, देश निकाला दे दिया। अब्बा, मलकानी जी कहाँ थी? क्या उनको एक बार भी याद नहीं आया कि हमने दिन रात उनकी किस तरह खिदमत की है? तर इंसान जब खुदगर्ज हो जाता है ना, उसे दूसरा इंसान कहाँ याद रहता है? सब में एक ही है। किधर जाएंगे? भाई के पास ना तो नौकरी है और ना ही कोई घर। मेरे भरा के घर चलते हैं। जिसने सारी जिंदगी मिलना गवारा नहीं किया, ये सारा सामान उठा के उसके घर चले जाए ताकि खड़े खड़े बेइज्जत कर दे वो। मैं खुद जाती हूँ मलिक साहब से। जब मेरे सफेद सिर को मलिक साहब ने अपने जूते की ठोकर से ठुकरा दिया, तो बोलिए लोग के तेरी बात का क्या मान रखेंगे? ना कर, तेरी मेहरबानी ना कर।
अल्लाह सत्यानाश करे नाज़ी बीवी का। ये सब उसकी वजह से हो रहा है। नाती है ना, वो तो आना नहीं, वो तो आना नहीं। काके इंसान के मुकद्दर में जो लिखा होता है ना, वो उसे मिल के ही रहता है। इस पिंड में वक्त खत्म हो गया हमारा, दाना पानी उठ गया हमारा, उठ गया दाना पानी। अभी सजदा दिया उसे। आज अंदर आने को नहीं कहोगे? इतनी बेरुखी? या तो हम आपकी शूटिंग कर सकते हैं या आपकी मेहमान नवाजी। अब आपको क्या चाहिए? दोनों। सुबह शूटिंग है, आता। क्या वो नाराज हो गए? चमन बेगम, वो जो आप बादाम का शरबत बनाती है ना खुशी के मौकों पे, वो आज पिलवा दे। खैरियत तो है? आज आप बहुत खुश हैं। तवाइफ के लिए वो बहुत खुशी का दिन होता है जब वो ज्यादा पैसे देने वाले मर्द को इनकार करती है अपनी मर्जी से। बाजी, साथ वाली गली में ना शेखों के मुंडे की शादी है, मैं उधर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? अरे फिरदौस, हाँ मुझे छोड़ के ना जा। देख तो सही कितना बुखार है मुझे, जिस्म टूट रहा है, दिल घबरा रहा है मेरा। मुझे अकेली को छोड़ के ना जा फिरदौस। हाय हाय बाजी, तेरे लिए ही तो जा रही हूँ। अब तेरे साथ लग के बैठी रहूंगी तो कमाई कौन करेगा? ये पेट का जहन्नम भी तो भरना है ना। हाँ फिरदौस, आए घर में जो है वो ही खा लेना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, होता तो खा मर ना लेते। हाँ बैठ जाओ ना आ जाओ, जा रही हूँ मैं, आ जाऊंगी, खाना भी लेती आऊंगी। अरे सुन, अरे फिरदौस, अरे दवाई ले आई। हाय मेरा शामू, तू अगर होता तो अपनी माँ को इस तकलीफ में छोड़ के ना जाता। शामू, हाय आजा अपनी माँ के पास मेरे लाल। हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है बाजी। हाँ हाय, बस मेरी जान शामू, जा तू भी जाके आराम कर। जब से शादी वाले घर से आया है मेरे पैर ही दबाए जा रहा। जा मेरी जान, आराम कर। कैसी बातें कर रही है तू बाजी? तू यहाँ पड़ी हाय हाय करती रहे, मुझे नींद आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हाय मैं सदके, मैं वारी, मैं कुर्बान तेरी इस मोहब्बत पर।
मोहब्बत तो तुझसे बहुत करता हूँ ना मैं बाजी। शामू मेरी जान, जब तू मोहब्बत की बात करता है तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है, मेरी ममता को सुकून मिल जाता है। माँ, ममता। हाँ मेरी जान, कभी कभी मुझे यूं लगता है तू मेरी औलाद है, मेरा बच्चा है, मैंने ही तुझे पैदा किया है। हाय बाजी, ये आज क्या याद दिलाती है तूने? माँ, जिसने मुझे पैदा किया और पैदा होते ही धुतकार दिया। बाजी, लोग तो ये कहते हैं ना, सारी दुनिया बैरी हो जाए लेकिन जो माँ होती है वो तो बच्चे को यूं 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 सीने से लगा के रखती है, कभी दूर नहीं करती। लेकिन बाजी, मेरे किस्से में झूठ हो गया ना ये, है ना? ना शाम, ऐसे ना बोल। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी होगी जो उसने तुझे छोड़ दिया। नहीं तो माँ अपनी औलाद को इस तरह नहीं छोड़ती शामू। वो मुझे छोड़ के चली गई थी ना, है ना? बता दे, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा यकीन। अच्छा चल तू उसे छोड़, मैं तेरी माँ हूं ना। इसीलिए तो तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं मैं। तो क्या है ना, जिसके पैरों दिले जन्नत थी उसने तो जन्नत छुपा ली मुझसे, मुझे करीब भी नहीं आने दिया उसके। अब तेरे पैरों तले मेरी जन्नत है, मुझे पाल दे। मेरी जान, आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मैं सदके, मैं बारी, मैं कुर्बान जाऊं। हमारी जिंदगी में सच्ची मोहब्बत की यही तो कमी होती है, और आज तूने वो भी पूरी कर दी। तूने भी मुझे दोनों दी थी माँ और ममता। इस हंसी की कोई खास वजह? आज हमने तवाइफ से बीवी के रास्ते को तय करने की कोशिश की। क्या मतलब? बीवी जब चाहे इनकार कर सकती है, पर तवाइफ को यह हक नहीं। हर तवाइफ इस सफर को तय करने का ख्वाब देखती है, और आज हमने इस सफर पर कदम रख लिए। बड़ी बड़ी तवाइफें ऐसे ख्वाब देखती हैं, मगर आपने तो बड़ी बड़ी तवाइफें ऐसे ख्वाब देखती हैं, पर रीना को अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का फन आता है। तवाइफ की किस्मत कभी नहीं बदलती। चमन बेगम, इधर देखिए, देखिए हमारी तरफ। हम एक बेकारिन से मलिका तवाइफ बन गए, और मलिका तवाइफ से फिल्मी दुनिया का एक चमकता सितारा। अरे अब तो मान लीजिए कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकती हैं। तौबा नाउज़, आप इतनी बड़ी बात मत करें। किस्मत तो सच्चा सोना रब ही बनाता है, और किसी की क्या औकात कि वो अल्लाह के फैसलों को अपने हाथ में ले। आपका छोटा जहन और मामूली सोच हमारी बड़ी बातों को कहाँ समझ सकता है?
ये बड़ी बड़ी बातें ही इंसान को ले डूबती हैं। अच्छा, आज हम आपसे बहस नहीं करना चाहते क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। आप जाइए। रीना नवाजिश अली, रीना नवाजिश अली, बेगम रीना नवाजिश अली। वाह जमल, तुमने कितनी खूबसूरती से उसके फीचर्स नुमाया किए हैं। वाह, आई मस्ट से यू आर वेरी टैलेंटेड। यार मैं कहाँ टैलेंटेड, इसका तो मास्टरमाइंड अल्लाह है। अब देखो, अभी मेरा टूल हल्का सा भी इधर से उधर जाता, इसकी आंख का शेप ही बदल जाना था। लेकिन देखो, अल्लाह मेरे इतने सारे इंसान बनाए दुनिया में, लेकिन एक भी इंसान एक दूसरे से नहीं मिलता। बात तो सॉलिड है। अल्लाह ने बड़े बड़े शाहकार बनाए हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि हम कभी किसी और को देखते हैं या फिर अपने आप को। वैसे अपने आप को इतना भी अंडर एस्टिमेट ना किया करो। What I think, तुम जैसा दूसरा कोई नहीं है। मुझसे ऐसा दूसरा नहीं भाई, अगर मुझ जैसा कोई दूसरा होता ना, ठीक है, तो वो ऐसा एहतजाज करता कि तुम सब देखते रह जाते। कैसा एहतजाज? भाई देखो, वो यही कहता ना कि जब आपने ऐसा शख्स बना दिया है तो मुझे इस जैसा क्यों बनाया है। यार लगता है तुम्हें अल्लाह से बड़ा ही शिकवा है। नहीं यार, मुझे अल्लाह से कोई शिकवा नहीं, बल्कि अल्लाह से मुझे बहुत मोहब्बत है। मैंने अक्सर नोट किया कि जब लड़कियां मुझे देख के मजाक उड़ाती हैं ना, तो अल्लाह से एक ही बात कहता हूँ, चले ठीक है कोई बात नहीं, आप भी उनके साथ एंजॉय करो। वैसे तुम ना वाकई कमाल। थैंक यू यार। वैसे शहीर बोल पड़ा यार, तालियां। मुझे तो लगा शहीर अहमद गूंगे हैं। मिस्टर शहीर अहमद कम बोलते हैं और थोड़ा कम मुस्कुराते हैं। बातें करने के लिए हम दोनों हैं तो। सही बात है। एक्चुअली मुझसे बातें किए बगैर रहा नहीं जाता, शायद इसलिए कोई लड़की मेरा पोर्ट्रेट नहीं बनाती। लेकिन जिमल जरूर बना सकती है। जिमल ये मेरा पोर्ट्रेट बनाएगी? नहीं यार, मैं खामखा इससे मुसीबत में नहीं डालना चाहता। और वैसे भी क्या बनाएगी ये? क्या मतलब? भाई देखो, सिंपल सी बात है। मुझे देखो, ये गोल सा दायरा है, बहुत धागे जैसे बाल, ठीक है, उसके बाद 2 गोल बटन, मोटी सी नाक, उसके ऊपर चश्मे। भाई इससे अच्छा तुम जवान अंकल सरगम का पोर्ट्रेट बना लो, हैं? हम दोनों एक जैसे। हाँ जबरदस्त। बहुत मेहनत की है, नजर आ रहा है। मिस रीना, ये ज्वेलरी देखें। बहुत हसीन। मिस रीना, आज मैं आपका ऐसा मेकअप करूंगा कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। आज तक आपका मेकअप किसी ने इससे अच्छा कभी नहीं किया होगा। एक मेकअप आर्टिस्ट है जो हमारे चेहरे को आपसे भी ज्यादा समझता है। नो वे, मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। वो समझता है। कौन है वो? वो फिल्मी सितारों का मेकअप नहीं करता। वैसे आप वाहिद हीरोइन हैं जिसके साथ मेरी टर्म्स टेबल और चाय तक है बस, मगर बिट्स में कमेंट्स ज्यादा आपके बारे में मिलते हैं। ग्रेट। चिलमन की ओर की मोहब्बत में जो खूबसूरती है वो बेबाक मोहब्बत में कहाँ। ये आप कह रही हैं? क्यों? ऐसी बात हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तवाइफ हैं। हसन सर, सेट रेडी है, आ जाइए। कमिंग। आप करते रहे मेकअप। Oh my God, how rude he was. मैं आपकी जगह होता ना तो एक थप्पड़ मारता इसके मुंह पे। थप्पड़ से मसाइल हल नहीं होते। अब जानते हैं कि
एक तवाइफ पर्दा क्यों करती है? नो। शरीफ औरतें बुर्का पहन के घर से बाहर इसलिए निकलती हैं कि किसी गैर मर्द की नजर उन पर ना पड़ जाए, मगर हम जैसी औरतें हम इसलिए बुर्का पहन के निकलती हैं कि कोई हमें पहचान ना ले। हमारी इज्जत का मफहूम कुछ और है और इनका कुछ और।